हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यश और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इनफैक्ट आई थिंक कि ये मेरे पूरे चैनल की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। आज की वीडियो में मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया कि डीआई को कैसे सॉल्व करना है अंडर 2 मिनट्स। मैंने 3 डीआई ली है। पहली इजी लेवल की, सेकंड वन इज़ ऑफ मॉडरेट लेवल एंड थर्ड वन इज़ हार्ड लेवल की है। तो थर्ड वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ जो कॉन्सेप्ट बहुत लोग नहीं बताए हैं। एंड पहली बार मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। मैंने हर एक एक क्वेश्चन को समझाया है कैसे मैंने किया। मैंने लिटरल दिखाया कि हाँ, मैंने एक एक मिनट में पूरा डीआई का सेट सॉल्व किया। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे किया। यू विल नॉट रिग्रेट दिस वॉचिंग। एंड तक देखना, आपका डीआई को लेकर पूरा डर खत्म होने वाला है। आई एश्योर, आई गारंटी, कोई डरने की बात नहीं भाई। डीआई इज ईजी। कोई डाउट हो, मेरा इंस्टाग्राम खुला है, मेरा टेलीग्राम खुला है, आओ पूछो, मैं बता दूंगा कैसे किया। बाकी वीडियो में तो सब क्लियर बताया ही है। बाकी पेन पेपर लेके बैठना हो बैठ जाओ, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है भाई। डीआई को लेकर डर खत्म होगा। इस वीडियो को के बाद आप जब डीआई सॉल्व करने जाओगे तो आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी और आप आगे थैंक्स करोगे भाई कि थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दिस। तो भाई सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे आते, ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं रखते हैं, आते कंप्यूटर स्क्रीन पे और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब देखो, ये पहली डीआई है। सबसे पहली डीआई सबसे सिंपल वाली बताऊंगा, बेसिक। उसके बाद थोड़ी हार्ड, उसके बाद हार्ड वाली, ठीक है। मतलब इजी, मॉडरेट, हार्ड, ऐसे ले जाऊंगा। 3 डीआई कराऊंगा। तो जो पहली डीआई है, अब देखो, मॉक सॉल्व करते टाइम आई टुक हाउ मच टाइम। देखो, ये यहाँ से स्टार्ट है 11th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो, आई टुक 32 सेकेंड पहले क्वेश्चन में, देन 10 सेकेंड, देन 16 सेकेंड, देन 7 सेकेंड, देन 22 सेकेंड। देख लो, पूरी डीआई मेरी 1 मिनट के अंदर मैंने 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दिए। सोच लो कितना बड़ा एडवांटेज है ये, वो भी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, ठीक है। आरआरबी पीओ लेवल का है ये। तो कैसे कर लिया, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मुझे पता है कि कैसा अप्रोच है, कैसे सॉल्व करना है। तो वही मैं बताने वाला हूँ इस डीआई में कि कैसे, मतलब अप्रोच करके कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले तुम्हें ये चीज जो ये लिखा है ना यहाँ पे डेटा, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ो, स्किम थ्रू करो। पर ऐसे नहीं कि ठीक है, पर मतलब उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब पूरा पढ़ो, अच्छे से स्किम थ्रू करो, ठीक है। पता चल गया मुझे कि पाँच पाँच ईयर का डेटा है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 600 है और परसेंटेज में वैल्यू दी है। अब भाई तुम्हें इसमें, इस डेटा में वो निकालने की जरूरत नहीं होती है, टेबल लेवल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है परसेंटेज दिया और टोटल 600 है। तो हमें इतना पता चल गया, बहुत सिंपल सी चीज, कि 1% की वैल्यू 6 है, क्योंकि 100% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू 6 है। बहुत सिंपल हो गया, सॉल्व है भाई। इससे तो कुछ नहीं करना है, इसमें हर परसेंट की वैल्यू दी है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2005 इज हाउ मच मोर और लेस इन नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड इन 2002। अब देखो, काफी लोग क्या करेंगे कि पहले 2005 का निकालेंगे 30% का, फिर 2002 का निकालेंगे 10% का, फिर ऐसे करेंगे। ये सब नहीं करना है। जब परसेंटेज दोनों का, मतलब दोनों में तुम्हें एक रिलेशन लग रहा है कि देखो 2005 का 30% है और 2002 का 10% है, तो दोनों का डिफरेंस 20% हुआ। तो 20%, तो 600 का 20% कितना हुआ, 120, तो 120 मोर। तो रिएटेड मोड ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको खुद से करके दिखाऊँ, ठीक है। 120 मोर आ गया, ठीक है, सिंपल। मतलब कुछ नहीं निकालना है, परसेंट जब रिलेशन निकला तो रिलेशन से ही निकालो। अब देखो, इसमें 10 सेकंड है, क्यों? रेशियो ऑफ द टोटल ऑर्डर डिलीवरी 2001 टू ऑर्डर डिलीवरी 2004। एक में कितना है 25%, चार में कितना है 20, तो 5:4। सिंपल भाई, ये देखो, लिटरल 10 सेकंड, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब तुम अगर इसको तुम पहले 25% ऑफ 600 निकालोगे, फिर 20% ऑफ 600 निकालोगे, फिर भी एंड में आंसर 5:4 ही आएगा। तो सीधा करो ना यार। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन 2003 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन 2001। 2003 में कितना है 15%, 2001 में कितना है 25%, 3/5 60%। ये देखो, समझे कैसे हो रहा है? मतलब परसेंटेज से ही खेलो। तुम्हें टोटल इसमें इसमें तो 600 ना भी दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें सीधा परसेंटेज ही में निकालना है आंसर सब कुछ, ठीक है। अगले देखो, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड 2003 एंड ऑर्डर डिलीवर्ड 2005। 2003 में 15% है, 2005 में 30% है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 15% है। तो 15% ऑफ 600 कितना हुआ? 90 हुआ। 90, सिंपल, समझे? 7 सेकंड, कितना इजी है। तो मैं ये सबसे इजी लेवल की डीआई बता रहा हूँ, फिर इसके बाद वाली मोड बताऊंगा, फिर हार्ड बताऊंगा। ऐसी डीआईज में जिसमें परसेंटेज में वैल्यू दी हो, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल नंबर दिया हो और परसेंटेज का ग्राफ चार्ट दिया हो या पाई चार्ट दिया हो, तो उसको बस तुम्हें ऐसे करना है कि परसेंटेज परसेंटेज में ही खेलना है, टोटल तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगला है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर इन 2002 टू 2006 3:5। 6 का दिया नहीं है, 2 का और 6 का रेशियो दे दिया 3:5। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर इन 2004 4 एंड 6 टुगेदर। तो देखो, 2 का कितना है? 2 का 10% है। 10% को 3 से करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे 60। तो 60 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू 100 हो गई। तो 2006 में 100 ऑर्डर डिलीवर हुआ है। और 2004 में कितने हैं? 20%। 20% मतलब 120। 120 और 100 का एवरेज 110। हो गया 22 सेकंड, इजी, समझे? ये थी अपनी इजी लेवल की डीआई।
बस हमें इसमें ये निकालना था कि जो 100% है उसकी वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू 6 है, और बस सबके बीच में रिलेशन निकालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये थी अपनी इजी लेवल की डीआई। ठीक है, 1 मिनट में तुम इसके 5 क्वेश्चन कर सकते हो। देखो अब आ गए मॉडरेट लेवल के डीआई पे। अब थोड़ा स्लो बताऊंगा, थोड़ा स्लो समझाऊंगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले डीआई वॉज बहुत ईजी, इसलिए मैंने जल्दी में निपटा दी। अब इसको देखो। ठीक है, पहले क्या करना है, रीड करना है अपने पैराग्राफ को। इसमें लिखा है कि 50% ऑफ द बॉयज का डेटा दिया है जो कि 5 एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, डांस, कराटे, क्रिकेट, म्यूजिक, टेनिस, स्कूल ए के हैं, और रेशियो दिया है बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है, हमें इतना पता है कि 50% ऑफ बॉयज की वैल्यू इतनी है, जैसे 165 है, तो टोटल बॉयज की वैल्यू 330 है। और तो इसमें जैसे, और तो इसमें बॉयज की वैल्यू 330 है, तो गर्ल्स के लिए 110 है। तो ये सिंपल है। ठीक है, इसमें भी बनाने की चार्ट जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी मैथमेटिक्स तेज है, आप सीधा देख के कर सकते हो, तो चार्ट बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें ना बनाता कुछ। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने टेबल बनी है भाई, मैं क्यों एक और टेबल बनाऊंगा। अब चलो देखो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, 50 सेकंड पहले क्वेश्चन लगा, क्योंकि मैं थोड़ा कॉम्प्लेंट करा था इसको कि 50% वैल्यू है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मॉडरेट लेवल की है। हालांकि इसमें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की है दिखा रहा है, पर ये आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ लेवल की है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड डी आई है, गाइडली है भाई, गाइडली यूं होना, हार्ड तो देखा ही है। तो चलो समझाता हूँ, अच्छे से समझना। ठीक है, इन डी को कैसे सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी देखो। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग क्रिकेट टू द नंबर ऑफ गर्ल्स लर्निंग डांस। क्रिकेट 175 है, 50%। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो 175 50% है, तो जिसका दुगना करो 100% आ जाएगा। तो 17.5 का दुगना 35, तो 175 का दुगना 350। 7 की वैल्यू 350 है, तो 7 4 11, 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 550 हुई। तो हमें पता चल गया कि क्रिकेट 550 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें मैं सीधा 5:1 आंसर मार्क करता, पता है क्यों? रिटर्न हुआ दोनों। क्योंकि भाई जब 550 है, तो देखो 3 से नहीं कटेगा 550, मतलब 55 सीधा 5 से लग रहा है। मतलब मैं सीधा मार्क कर देता, क्योंकि मैं ऐसे बहुत करता था। हालांकि अब दिखा दो, इसका 110 ही होना चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स लर्निंग डांस। गट फीलिंग आ गया कि 5:1 होगा। नंबर ऑफ गर्ल्स लर्निंग डांस, डांस में देखो बॉयज 165 है, दुगना 330, 330:1, 1 की वैल्यू 110, तो गर्ल्स 110 आ गई। तो सिंपल 550:110, 5:1। समझे कैसे हुआ? मतलब डेटा टेबल वाली जरूरत नहीं है, डेटा देख के यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। डुएबल है, क्योंकि पहले से टेबल बनी है। देखो 51 सेकेंड, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग कराटे टू फुटबॉल इज 3:5। इसमें देखो बॉयज कराटे टू फुटबॉल दिया 3:5। ठीक है, अब पहले हम लोग बॉयज तुरंत कराटे टू फुटबॉल तुरंत निकाल देंगे फट से। कराटे में बॉयज कितने हैं, 120, 120 का दुगना 240, 243 की वैल्यू है 8 3 2, तो फिर 8 5 400, सीधा 400 आ गई। कुछ नहीं लिखा मैंने, ये वाला हटा दो पहले वाला। कुछ नहीं लिखा मैंने, सीधा 400 निकाला। क्यों? क्योंकि आदत बन गई डीआई की, तो प्रैक्टिस करोगे आएगी। और जैसे मैं कर रहा हूँ, अप्रोच सीखो। ठीक है, बॉयज फुटबॉल में कितने हैं, 400। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स लर्निंग कराटे टू फुटबॉल इज 6:5। और टोटल नंबर स्टूडेंट लर्निंग फुटबॉल, तो गर्ल्स के निकालने फुटबॉल में कितनी, कराटे में 6 हैं, तो कराटे में 120, 120 टू 240, 240 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू 300 होगी, 300 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू 250 होगी, 250 ऐड करेंगे, 650 आंसर आ जाएगा। समझे? इजी, कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें नंबर से खेलना आना चाहिए। ये स्पीड मैथ तेज है, तो तुम्हारी डीआई तेज है। बोला है ना, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, बस यही चीजें पढ़नी है। अगर तुम्हारा रेशियो स्ट्रॉन्ग है, तो भाई देखो कितना सिंपली हो रहा है। परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, कितना सिंपली हो रहा है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज डीआई का बेसिक है। देखो 29 सेकंड, ये हार्ड क्वेश्चन 29 सेकंड में हो गया कैसे? नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग म्यूजिक इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग टेनिस। टेनिस के स्टूडेंट कितने हैं? टेनिस 125 टू 250, 5 की वैल्यू ये देखो 5, बॉयज 5 है, तो ऐसे समझो। चलो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 की वैल्यू 250 है, तो टोटल कितने हैं बॉयज और गर्ल्स, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, सीधा सीधा 400 हो रही है, क्योंकि 5 5 जा 25, तो 5 8 जा 40, तो 400 हो गई। है ना, हमने ये निकाला। नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग म्यूजिक कितने हैं, ओ, मैंने टोटल नंबर स्टूडेंट्स लर्निंग टेनिस निकाला है 400। ठीक है, अब बॉयज लर्निंग म्यूजिक निकालना है। म्यूजिक कितनी है, 130, 130 260, तो 260 की रेशियो 4 है। ठीक है, तो बॉयज लर्निंग कितना है, टेनिस 260 है। ठीक है, अब ये समझो, ये बॉयज लर्निंग 260 है और स्टूडेंट टोटल 400 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? व्हाट परसेंटेज लेस निकालना है। लेस मतलब 140 लेस है, तो 140 अपन 400 करेंगे, तो सीधा इसको 100 से काटना है, तो ये कट जाएगा। 4 को 140 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आ जाए। 4 3 जा 12, कटा 20, 4 5 जा 25, 35%। सिंपल, समझे? ये देखो, तो वही है, बेसिक है। ऑल यू टू डू इज
रेशियो परसेंटेज एवरेज अपना स्ट्रॉन्ग करो, डीआई अपने आप डुएबल है, जल्दी बनती हैं, 2-2 मिनट में बनेंगे तुमसे डीआई। अब इसमें जो लोग चार्ट बनाएंगे उनको चार्ट बनाने में ही 3 मिनट लग जाएगा, और आप 3 मिनट के अंदर पूरी डीआई सॉल्व कर जाओगे। तो डिफरेंस आप समझ रहे हो ना, चार्ट सब में नहीं बनाना। इसके बाद वाली जो है उसमें चार्ट बनाने में बताऊंगा, उसमें क्यों बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आएंगे तो इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस तो है प्री में नहीं आते जल्दी, गाइडली का इसलिए आ रहे हैं, तो डरना घबराना मत। मैंने मेन एग्जाम दिया था, उसमें इजी डी आई आती, बहुत इजी। पर ये सब भी इजी है भाई, ये भी हार्ड नहीं है, अगर तुम लेवल अच्छी तो है तो ये सब तुम्हें इजी लगेगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग डांस इन स्कूल बी इज 9/11 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग डांस इन स्कूल ए। डांस स्कूल बी 9/11 है, स्कूल ए के। तो अगर हमारी रिटेंशन अच्छी है, रिटेंशन पावर, तो अभी हमने डांस का पूरा निकाला है कि बॉयज 330 है ना, और गर्ल्स 110 हैं, अभी निकाला है ना। तो अब देखो इसमें लिखा है टोटल स्टूडेंट लर्निंग डांस, तो 330 और 110 440 हुआ, 440 11 है, तो 9 के लिए 360, तो सीधा सीधा डांस 360 आ गया स्कूल बी का। मेरे को समझा रहा हूँ अच्छे से। स्कूल ए में 165 है, 165 टू 330, तो 330 गर्ल्स है, 330 बॉयज है, तो 330 बॉयज है, और 3:1 है, तो गर्ल्स 110 हो गई। 330 और 110 कितना हो गया, 440। 9/11 है, 440 की वैल्यू 11 है, तो 9 तो कितना, 4 into 11 होता है ना, 440, तो 4 into 9 करोगे तो 36, तो 360 आ गया। आप समझे कैसे, मतलब इतनी लंबी कैलकुलेशन 5 सेकंड में हुई, कैसे हुई, क्योंकि रेशियो परसेंटेज एवरेज का बेस आता है। तो देखो, एंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग डांस इन स्कूल ए एंड बी इज 260। डांस ए में कितने हैं, 330 है, और 260 एवरेज है, तो इधर कितना ज्यादा है, 70 ज्यादा, 70 माइनस करेंगे तो 190 आएगा बॉयज, उसमें 190 बॉयज है, और हमें गर्ल्स निकाल दी, 360 में से 190 हटाएंगे तो 170। सिंपल, ये देखो, समझे, इजी है, डुएबल है, अगर तुम्हारी कॉम्प्रिहेंडिंग पावर तेज है, डीआई को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लोगे, और रेशियो परसेंटेज एवरेज स्ट्रॉग है, तो डीआई इज नॉट हार्ड। अब देखो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन काफी लोग आप लोग देख के डरते होगे कि ये कैसे होंगे भाई, हाँ सामने प्रूफ है भाई कैसे होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं, अब हार्ड लेवल डीआई पे, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्लियर करके, मैं चार्ट भी बनाऊंगा इसका। ठीक है, तो शायद सबसे स्टार्ट में था ये डीआई। चलो ठीक है, ये डीआई देखो, अब मैं इसमें तो टाइम दिखा दूं। पहले में मुझे 2 मिनट 33 सेकंड लगे, क्योंकि मैंने चार्ट बनाया। एक बार चार्ट बन गया उसके बाद देखो, 12 सेकंड, 17 सेकंड, 48 सेकंड, 40 सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है, 4 मिनट में 6 क्वेश्चन हो गए। चार या कितनी देर में, कितने मतलब 3-4 मिनट में 6 क्वेश्चन हो गए। जो 4 मिनट में 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 40 सेकंड में 40 सेकंड पर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 40 सेकंड पर क्वेश्चन की जैसे हार्ड डीआई में भाई सेंस बनता है। ठीक है, अब देखो, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी थी, मैं स्टार्ट में बोला था कि थर्ड डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक चीज़ समझनी है। अब देखो, जब हम लोग उसको रीड करेंगे तो लिखा है the given blue bar graph shows the total quantity of apples red and green so the five different shops that is ABCD and the difference between red and difference of the fat। देखो देखो, टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड लिखा है ABCDE का, और डिफरेंस लिखा है रेड और ग्रीन एप्पल में। ठीक है, और दो ही टाइप के एप्पल सोल्ड हुए, रेड और ग्रीन। अब देखो इसमें एक चीज अगर हम लोग समझें, तो जो ब्लू वाली लाइन है वो रेड प्लस ग्रीन एप्पल है, और जो ऑरेंज वाली लाइन है वो रेड माइनस ग्रीन एप्पल है, क्योंकि रेड वाले एप्पल ग्रीन से ज्यादा है, इसमें साफ साफ लिखा है क्वांटिटी ऑफ रेड एप्पल सोल्ड मोर देन ग्रीन एप्पल्स। तो भाई आर प्लस जी दिया, आर माइनस जी दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल टेबल बनानी है। सिंपल टेबल बनाओगे तुम, आर प्लस जी लिखोगे, आर माइनस जी लिखोगे, और ए बी सी डी ई लिख दोगे, ए बी सी डी ई। अब तुम्हें अभी अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैची चीज है जो तुम्हें पकड़नी है वो मैं नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। देखो जैसे आर प्लस जी 320 लिखा है, और आर माइनस जी 80 लिखा है। अब देखो इसमें तुम्हें एक चीज ऐसे समझनी है, अब इसमें रेड और ग्रीन कैसे निकालोगे, ए प्लस बी दिया था, ए माइनस बी देता है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू जैसे आर बड़ा है, रेड बड़ा है, तो पता है क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड करना है, और अपॉन 2 कर देना है, रेड की वैल्यू आ जाएगी। जैसे रेड निकालना है तो 400 अपॉन इन दोनों को ऐड करके 400 आएगा, 400 अपॉन तो 200। समझे, अब देखो जैसे इसमें दिया है बी में कितने रेड है, 240, और मतलब दोनों का सम कितना है, 240। पहले टोटल लिख दो, इन दोनों देखो, एक की वैल्यू 20 है, क्योंकि यहाँ पे 5 बार है, 5 में 100 है, तो एक की 20 हो गई, तो इसमें कितना है 360, 220 लिख दो पहले, 360, 220 और 260। ठीक है, अब डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस कितना है 40, 160, काट दो, 100 और 20।
अब देखो रेड और ग्रीन निकालना बहुत, अब रेड देखो कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके अपॉन टू, 240 प्लस 40, 280 अपॉन टू, 140, 360 और 160 कितना हुआ, 360, 460, 520, 520 अपॉन टू, 260, 220, 100, 320, 320, 160, 260, 26, 280, 280, 140, रेड निकल गया। रेड के बाद ग्रीन निकाल दो। ग्रीन कैसे निकालना है, रेड प्लस ग्रीन दिया है, रेड दिया है तो माइनस कर दो। पेंसिल क्यों नहीं चल रही है, रेड प्लस ग्रीन दिया है तो माइनस कर दो सीधा। इसका कितना होगा, 120 होगा। पेंसिल नहीं चल रही भाई, यू कर रहा हूँ इसको, 120 होगा। ठीक है। अब देखो इसमें रेड दिया 140, 140 में 40 कम है तो 100 माइनस कर दो, 260 में 160 माइनस करो तो 100 आ गया, 160 में 100 माइनस करो तो 60 आ गया, 140 में 20 माइनस करो तो 120 आ गया। रेड और ग्रीन निकल गया। 2 मिनट लगा इसको निकालने में। तुमने समझा लॉजिक जो मैं यहाँ पे समझा रहा था। अब ये वाला इधर का हटा दो। लॉजिक बस मैं ये समझा था कि जब a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दी हो, तो बस तुम्हें दोनों को ऐड करके अपॉन टू करना है, बड़े वाली की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बनाने में लगा मुझे 2 मिनट। ठीक है। रेड और ग्रीन की वैल्यू निकल गई। अब मुझे इधर इस साइड देखना भी नहीं है, मतलब इस साइड इस ग्राफ की तरफ मुझे देखना नहीं, क्योंकि मैंने ये बना लिया है। अब बस मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व होंगे, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड बाय एफ इज 25% मोर देन द ऑफ एप्पल सोल्ड ऑफ बी एंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन एप्पल। पहले एफ का निकाल लो। ठीक है। एफ में एफ मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड बाय एफ इज 25% मोर देन द शॉप ऑफ बी। एफ में कितने ए बी सी डी ई है ये। ठीक है। बी में कितने सोल्ड हुए हैं, 240, 240 में 25% बढ़ा दो तो 300 हो गया, क्योंकि 4 की वैल्यू 240 है तो 5 की वैल्यू 300 हो जाती है। 300 हो गया। एफ में टोटल 300 एप्पल सोल्ड, एंड देन पर ग्रीन एप्पल सोल्ड शॉप ए टू एफ इज 3:4। ए में ग्रीन कितने हैं, 120, तो उसमें कितने हो गए, 160। रेड एप्पल सोल्ड 140। सिंपल। समझे। अब देखो 12 सेकंड क्यों लगे, क्योंकि ग्राफ बना है, मतलब चार्ट बना है अपना। देखो डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ रेड एप्पल सोल्ड बाय सी, रेड एप्पल सोल्ड बाय सी कितने हैं, 260, एंड ग्रीन एप्पल सोल्ड बाय सी 200 आंसर है। 60 है क्योंकि 200। ठीक है। 12 सेकंड, इजी, वेरी इजी। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड बाय शॉप ए, एप्पल सोल्ड बाय शॉप ए कितने, 320, इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन द क्वांटिटी ऑफ रेड एप्पल सोल्ड बाय शॉप बी, रेड एप्पल सोल्ड बाय शॉप डी 160। तो दुगना है भाई, 100% मोर है। सिंपल। 17 सेकंड, 17 सेकंड लगे, क्यों, क्योंकि सिंपल है। ये देखो 100% मोर है। अगर इस मोर और लेस की जगह लिखा था इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द, तो 200% होता, पर मोर लिखा है मतलब डिफरेंस लेके करना है, तो 120 माइनस 160, 160 हो गया, तो 160% ऑफ 160, मतलब 160 अपने 160, 100% ही होगा। देखो ये क्वेश्चन, दिस सीम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आदमी देखेगा घबरा जाएगा भाई, यार एक्स एक्स दिया है, एक्स दिया है, एक्स माइनस 30 दिया है, रेशियो दिया है, और वो भी क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड दिया है और प्रोड्यूस दिया है, ये कैसे होगा। ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है। इजी है, बस तुम समझो, आराम से समझाऊंगा, ये वाला मैं पक्का क्लियरली समझा दूंगा। देखो देखो, क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन एप्पल अनसोल्ड बाय शॉप इज एक्स और एक्स माइनस 3 kg। देखो ग्रीन एप्पल ई की बात हो रही है, तो ई में पहले रेड और ग्रीन लिख दो, सोल्ड कितने हुए, ये सोल्ड है और ये अनसोल्ड है। रेड कितने सोल्ड हुए हैं, 140, ग्रीन कितने सोल्ड हुए हैं, 120। ठीक है। और अनसोल्ड कितने हैं, अनसोल्ड रेड में कितने हैं, एक्स, और ग्रीन कितना है, एक्स माइनस 30। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल प्रोड्यूस्ड 4:3, एप्पल प्रोड्यूस कितने टोटल, 4:3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी सिंपल। ठीक है। जो प्रोड्यूस है मतलब यही 4:3 है, वो इन दोनों का सम है, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा। ठीक है। अब देखो जैसे इसको करोगे तो 140 प्लस एक्स 4 आ गया, आया, और 120 माइनस 30 कर लोगे तो इधर 90 आ जाएगा ना, 90, और 90 प्लस एक्स कितना आया, 3, है ना। अब काफी लोग समझेंगे इसको इक्वेशन में कैसे सॉल्व करें, पर ऐसे दिक्कत लेने की बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, तो तुम्हें ये तो क्लियर कर ही दूंगा मैं, मेरे शॉर्टकट जो है। देखो 140 और 90, अब इन दोनों में सेम ऐसी वैल्यू डालो कि ये 4:3 हो जाए। ठीक है। अब सामने सामने दिख रहा है, अगर इसको 4:3 में लाना है तो इसमें 60 ऐड करेंगे, क्योंकि ये 200 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, जो कि 4:3 हो जाएगा। सामने सामने दिख रहा है, 60 ऐड करेंगे, 140 में 60 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 90 में 60 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा, 4:3 हो जाएगा। देखो मैंने इसमें एक चीज़ लिखी थी अपनी कॉपी में, इसमें आपको और क्लियर समझा दूँ। हम्म, पता नहीं कहाँ लिखी। मेरे को अगर आपको ऐसे भी समझा तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, और इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस बात को क्लियरली समझना।
140 और 90 है, और हमें 4:3 लाना है, सेम नंबर ऐड करना है, दोनों में एक्स ऐड करना है। तो पहले जैसे इन दोनों में हम लोग इन दोनों को सबसे लोवेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो 14:9 हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो 0 तो कटेगा नहीं। अब 14 और 9 का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, तो नीचे वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। अब देखो इन इसमें भी 6 ऐड कर रहे हो और इसमें भी 6 ऐड कर रहे हो, समझे? तो पहले हम लोग ने जब रेशियो लेते तो अपॉन 10 किया था, तो 140 अपॉन 10 40 आया था। तो 6 इंटू 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 60 आ जाएगा आंसर। आई होप यू गेट इट। अभी मुझे पढ़ाने में मैं उतना अच्छा नहीं हो कि मैं समझा दूँ अच्छे से, पर अ, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी पढ़ाने के लिए, तो 4 लोगों को पढ़ाऊंगा तो समझा समझा पाऊंगा, समझा। पर आई होप यू आर गेटिंग इट। जैसे जैसे दो नंबर लिए हैं, जैसे 14 और 9 दिखा है, और हमें 20:15 लाना है, तो मतलब और 4:3 लाना है, तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उसी को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। तो 5 का डिफरेंस है तो 20:15 आ जाता है, और 14:9 है तो दोनों में 6 ऐड कर देंगे, समझे? आई होप यू गेट इट। मैंने 48 सेकंड में किया, डुएबल है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो मेरा तरीका नहीं लगेगा उसको टाइम लग सकता है, पर मेरे को टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेरा एक अप्रोच रहा है। ठीक है, नाउ वेट, लेट मी रब ऑल दिस। यार ये कैसे पूरा रब हो? पार्शियल। ठीक है, आई होप यू गेट इट। अब कौन सा एक क्वेश्चन बाकी ना, नहीं, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। अब फिर इस वाले पे आते हैं, देखो। द क्वांट इफ द क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन एप्पल सोल्ड बाय शॉप बी इंक्रीज 20 से 25 और 50% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन एप्पल सोल्ड बाय शॉप। इससे इसी कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। हमें पता है 140 और 100 वैल्यू है। 140 में 25% बढ़ाओ, 140 का आधा बढ़ा दो, 140 का 70, 70 का आधा 35, 140 और 35 175, और 50% बढ़ाओ 100 में तो 150, 325। सिंपल भाई, सीधा सीधा सामने सामने लिखा है, समझे? ये देखो सोल्यूशन ऐसे देख सकते हो। पर तुम्हें स्मार्ट अप्रोच रखनी है। आखिरी क्वेश्चन है, इसका वीडियो का देखो 15 सेकंड लगेगी। एवरेज क्वांटिटी ऑफ रेड एप्पल सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। भाई ये कोई क्वेश्चन है? 240 और 160, 260 140 का 200 हो गया, देखो, समझे? इट्स प्रेटी बेसिक। डीआई इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज वी टेक इट। अगर हमारा रेशियो परसेंटेज एवरेज अच्छा है तो वी कैन डू डीआई बहुत आराम से। कोई घबराने की बात नहीं। तो सामने भाई तुमने दिखाया था कि डीआई की अप्रोच होती है। अप्रोच कैसे है कि प्रैक्टिस कर करके मैंने भाई इतनी डीआई सॉल्व की है कि मुझे हर टाइप का डीआई की अप्रोच आ गया। मुझे पता चला किसमें चार्ट बनाना है। जैसे मैं जिसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, जो मैं हमेशा लगा, तो ए प्लस बी माइनस बी दिया है, तो फट से चार्ट बनाया, ए और बी की वैल्यू निकाल दिया, समझे? तो भाई वही है, सिंपल। अब देखो जैसे जिसको ये क्वेश्चन भाई, जो भाई चार्ट नहीं बनाया होगा और ये क्वेश्चन करेगा, उसको देखो 15 सेकंड में तो भाई कत्ते जिंदगी में नहीं कर पाएगा। क्यों? फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ रेड एप्पल सोल्ड बाय सी एंड डी। भाई पहले वो रेड एप्पल सोल्ड बाय सी एंड डी निकालेगा, तो पहले वो टोटल रेड प्लस ग्रीन 360 निकालेगा, फिर दोनों का डिफरेंस 160 निकालेगा, फिर कैलकुलेट करेगा कि ए प्लस भी 360 है, ए माइनस भी 160 है, फिर अपना फॉर्मूला। भाई 15 सेकंड में तो नहीं हो पाएगा, पर मैंने करा ना, क्योंकि अप्रोच है। तो वही बात है, इफ यू हैव द राइट अप्रोच यू कैन लिटरली डू डीआई विद इन 2 मिनट्स। तुम्हारे सामने मैंने पहली डीआई 1 मिनट में 5 क्वेश्चन किए, दूसरी डीआई 2 मिनट में 5 क्वेश्चन किए, तीसरी डीआई 3 मिनट में 5 क्वेश्चन किए, समझे? और ये जो ये डीआई है भाई, ये मेंस लेवल की डीआई है, क्लर्क मेंस में आ सकती है, आरआरबी पीओ के मेंस में भी आ सकती है, इस लेवल की डीआई मैंने दिया है भाई मेंस, तो मैं जानता हूँ कि बहुत हार्ड नहीं आता है। भाई मेरे 100 के ऊपर मार्क्स आए थे आराम से, फिर कोई चिल मार के भाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इजी था, एक्सपेक्टेशन से इजी था। मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ के गया था, मुझे तो भाई ये आएगा। सब लोग जैसे बताते हैं कि भाई पेपर मेंस बहुत हार्ड होता है, नहीं हो पाता, मैं इतना हार्ड पढ़ के गया, फिर वहां देखा ये पेपर है। तो वही बात है भाई, देखो तुम्हारे सामने बात है, सिंपल है, ऐसे ही आता मेंस का पेपर, इजी है, डुएबल है। डीआई प्रैक्टिस से होगी, तुम अलग अलग डीआई प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग अप्रोच प्रैक्टिस करोगे, तभी होगी। बाकी भाई अगली वीडियो बनाएंगे पजल पे, कि पजल कैसे सॉल्व करनी चलती है। उसमें भी 3 टाइप की पजल लूंगा, सर्कल वाली भी लूंगा, और बॉक्सेस वाली भी लूंगा, स्क्वायर भी ले लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव फन भाई साहब, बाय बाय।